बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक से पोएम वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वर्ड्स इंपॉर्टेंट? कैन वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स? हाउ? शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहली, वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और दूसरी, क्या हम वर्ड्स के बिना भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? आंसर है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस एक्सप्रेस अवर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड नीड्स। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी मदद से हम अपने सोच, भावनाएं, विचार और ज़रूरतों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकती हैं। यानी जो बात हम अपने माइंड में सोचते हैं या फील करते हैं, उसे वर्ड्स के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती हैं। We use words to communicate with other people and to understand what they want to say। यानी हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वर्ड्स की हेल्प से हम यह भी समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। Yes, we can communicate without words। हम वर्ड्स के बिना भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी हर कम्युनिकेशन के लिए बोलना या लिखना जरूरी नहीं है। वी कैन यूज़ फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव, जेस्चर्स, हाथ या शरीर के इशारे, साइन यानी संकेत, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स, सिंबल्स एंड एक्शंस। इन सब की हेल्प से हम फीलिंग्स और थॉट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना वर्ड्स का यूज़ किए। नेक्स्ट, यूज द गिवन सेंटेंस एज क्लू टू फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ये सेंटेंस हमें क्लू यानी संकेत देंगे। हमें ग्रिड में छिपे हुए वर्ड्स को ढूंढकर सेंटेंस में ब्लैंक्स को फिल करना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। लिखा है, माई मदर सम्मोन्ड मी टू इंट्रोड्यूस हर फ्रेंड। यहाँ सम्मोन्ड का मतलब है बुलाया। सेंटेंस में मदर ने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुझे बुलाया। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ईट फूड टू डैश अवर हंगर। यहाँ आएगा सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब है संतुष्ट करना या मिटाना। हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सके यानी उसे मिटा सके। सेकेंड, द ट्रेन विल डैश फ्रॉम द स्टेशन एट 5 PM। आंसर आएगा डिपार्ट। इस सेंटेंस में डिपार्ट का मतलब है रवाना होना या निकल जाना। थर्ड, द गार्डनर वॉज रिमूविंग द डैश टू क्लीन द फ्लावर बेड। यहाँ पर आंसर आएगा वीड्स। वीड्स का मतलब है ऐसी अनचाही घास या प्लांट्स जो फ्लावर बेड्स में उग जाती है। गार्डनर फ्लावर बेड्स को क्लीन करने के लिए इन वीड्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वॉज डैश द डिफिकल्ट क्लाइंब। यहाँ पर आंसर आएगा वर्थ। यहाँ वर्थ का मतलब है किसी चीज़ के लिए मेहनत करना या वैल्यूएबल होना। सेंटेंस का यहाँ पर मतलब है कि हिल के टॉप में से मिलने वाला व्यू इतना अच्छा था कि उसके लिए डिफिकल्ट क्लाइंब करना वर्थ इट था। नेक्स्ट, द हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड डैश टू फूड। यहाँ पर आंसर आएगा फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब है खाने का स्वाद और खुशबू से जुड़ा टेस्ट। नेक्स्ट, फ्लावर्स डैश इन स्प्रिंग। फ्लावर्स यानी फूल स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। यहाँ ब्लूजम का मतलब है खिलना, फूलों का खिलना। वी इंजॉय अ डिलीशियस डैश आफ्टर द सेरेमनी। यहाँ पर आंसर आएगा फीस्ट। फीस्ट का मतलब है बहुत सारा और स्पेशल खाना यानी बड़ा भोजन। सेंटेंस का मतलब है कि सेरेमनी के बाद हमने एक स्वादिष्ट और स्पेशल भोजन का आनंद लिया। नेक्स्ट आंसर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड फ्रॉम द पोएम। Introduction of the paragraph. In this poem, the poet reflects that words fail to truly satisfy what their heart want to convey. इस पोएम में पोइट यह सोचता है कि कई बार वर्ड्स यानी शब्द वह बात पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हमारा हार्ट कहना चाहता है। यानी हमारे अंदर की फीलिंग हमेशा वर्ड्स के थ्रू पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती। फर्स्ट, वर्ड्स आर कंपेयर टू समर बर्ड्स हु डैश लीव्स नथिंग बिहाइंड। यहाँ आंसर आएगा डिपार्ट। यहाँ वर्ड्स को समर बर्ड्स से कंपेयर किया गया है। जैसे समर बर्ड्स आती हैं और फिर डिपार्ट यानी चले जाते हैं, उसी तरह वर्ड्स भी कभी कभी बिना कोई लास्टिंग इफेक्ट छोड़े चले जाते हैं। द हार्ट इज इक्वेटेड टू अ डैश हु फाइंड द वर्ड्स आर एज वर्थलेस एज डैश व्हेन नीडेड। यहाँ पर आंसर आएगा पिलग्रिम। यह हार्ट को पिलग्रिम से इक्वेट किया गया है। पिलग्रिम यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी खास डेस्टिनेशन की यात्रा करता है। पोएट यहाँ हार्ट की सिचुएशन को एक पिलग्रिम की तरह दिखाता है जिससे जरूरत के समय वर्ड्स उतने यूजफुल नहीं लगते। थर्ड, वर्ड्स आर एज वर्थलेस एज डैश व्हेन नीडेड। यहाँ वर्ड्स को वीड्स से कंपेयर किया गया है। वीड्स यानी अनचाहे प्लांट्स या घास जिनकी जरूरत नहीं होती। यानी जब वर्ड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वे कभी कभी वीड्स की तरह वर्थलेस यानी बेकार लग सकती हैं।
ही फील्स दैट अ फ्यू सिंसियर वर्ड्स कैन ब्रिंग मोर डैश देन मैनी मीनिंगलेस वंस। यहाँ पर आंसर आएगा जोए। पोइट कहता है कि बहुत सारे मीनिंगलेस वर्ड्स की जगह कुछ सिंसियर वर्ड्स यानी सच्चे और दिल से निकले वर्ड्स ज़्यादा खुशी दे सकती हैं। He added that a voice that brings happiness to a dash place does not say much, but the few words it does are very precious. यहाँ आंसर आएगा lonely। यहाँ एक ऐसी वॉइस की बात की गई है जो अकेली जगह में हैप्पीनेस लेकर आती है। वह वॉइस शायद बहुत ज़्यादा और नहीं बोलती, लेकिन जो फ्यू वर्ड्स बोलती है वे बहुत प्रीसियस और इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, मोर एवर इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई अस द डैश वुड सेलिब्रेट बट वर्ड्स ऑफ्टन फेल टू डू दैट। यहाँ पर आएगा वर्ल्ड। पोइट कहता है अगर वर्ड्स सच में हमारी सारी ज़रूरतों और फीलिंग्स को सेटिस्फाई कर पाते तो पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता, लेकिन अक्सर वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को पूरी तरह सेटिस्फाई करने में फेल हो जाती हैं। नेक्स्ट, द पोएम एंड्स ऑन द नोट दैट एम्प्टी वर्ड्स मे लुक इम्प्रेसिव विथ लोड्स ऑफ फ्लावर बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग वैल्यूएबल लाइक अ फ्रूट। पोएम के अंत में पोइट कहता है कि एम्प्टी वर्ड्स यानी बिना मीनिंग वाली वर्ड्स ऊपर से बहुत इंप्रेसिव दिखाई देती हैं, उनमें बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, लेकिन वे कोई वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, लेट अस एप्रिशिएट द पोएम। रीड द पोएम अगेन, फाइंड एनी 4 सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड एंड आल्सो राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। हमें पोएम को फिर से पढ़कर ऐसे 4 सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर हो, साथ ही पोएम की राइमिंग स्कीम भी लिखनी है। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं हार्ट डिपार्ट, केयर एयर, अर्थ वर्थ, नीड्स वीड्स। राइमिंग स्कीम है ए बी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग phrases and sentences taken from the poem, identify the poetic device in each of them। यह आप पोएम से ली गई कुछ लाइंस या फेसिस दी जाएंगी, हमें उनमें इस्तेमाल हुए पोइटिक डिवाइस पहचानना है और फिर बताना है कि पोइट उस डिवाइस को के थ्रू क्या कहना चाहती हैं। लाइन है बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट। यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है सिमिली। यहाँ पोइट ने वर्ड्स की कंपैरिजन समर बर्ड से की है और कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड का यूज किया गया है। पोइट वर्ड्स को समर बर्ड से कंपेयर करता है, जैसे समर बर्ड्स आती हैं और फिर चले जाती हैं, उसी तरह वर्ड्स भी कभी कभी डिपार्ट यानी चले जाते हैं और कई लास्टिंग इफेक्ट पीछे नहीं छोड़ते। जिस तरह समर बर्ड्स आती हैं और फिर चले जाते हैं, उसी तरह वर्ड्स भी कई बार बिना कोई लास्टिंग इफेक्ट यानी लंबे समय तक रहने वाले असर छोड़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, हार्ट आ पिलग्रिम अपॉन अर्थ। आंसर है मेटाफर। द पोइट डायरेक्टली कंपेयर द हार्ट टू अ पिलग्रिम, यानी पोइट सीधे हार्ट को पिलग्रिम कहता है। यहाँ हार्ट को सच में कोई ट्रैवलर नहीं बताया जा रहा, बल्कि उसे उसके नेचर को समझाने के लिए पिलग्रिम का कंपैरिजन किया गया है। एक पिलग्रिम किसी मीनिंगफुल चीज़ की तलाश की यात्रा करता है, उसी तरह ह्यूमन हार्ट भी लाइफ के में ट्रू फीलिंग्स, कंफर्ट और इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तलाश करता है। नेक्स्ट, वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ एज जस्ट सो मैनी वीड्स। आंसर है सिमिली। यहाँ पोइट वर्डलेस वर्ड्स को वीड से कंपेयर करता है और कंपैरिजन के लिए एस का यूज किया जाता है। द पोइट कंपेयर वर्डलेस वर्ड्स टू वीड्स। पोइट ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई वैल्यूएबल नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, उन्हें वीड्स यानी अनचाही घास या पौधे से कंपेयर करता है। वीड्स में बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर बट हैव लिटिल वैल्यू। वीड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी सिर्फ ज़्यादा होना यह प्रूव नहीं करता कि कोई चीज़ वैल्यूएबल है। सिमिलरली, मीनिंगलेस वर्ड्स में बी मैनी बट कैन नॉट प्रोवाइड रियल कंफर्ट और हैप्पीनेस। उसी तरह बहुत सारे मीनिंगलेस वर्ड्स हो सकती हैं, लेकिन वे हमें रियल कंफर्ट या हैप्पीनेस नहीं दे सकते, यानी वर्ड्स की संख्या से ज़्यादा उनका रियल मीनिंग और फीलिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट ऑफ्ट सेटिस्फाइड द लीस्ट। यहाँ पोइटिक डिवाइस है आयरनी। The poet creates a contrast between what words are expected to do and what they actually do. Poet उस डिफरेंस को दिखाता है कि वर्ड्स से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वे वास्तव में क्या करती हैं। हमें लगता है कि वर्ड्स हमें कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन देंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। वर्ड्स शुड प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन बट दे आर ट्रूली नीडेड, दे ऑफ्टन फेल टू सेटिस्फाई द हार्ट। जब हमें वर्ड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हमें चाहते हैं कि वे हमें आराम दें और सुकून दें, लेकिन कई बार वही वर्ड्स हमारे हार्ट को सेटिस्फाई
करने में फेल हो जाती हैं। द वर्ड्स माइट होल्ड अ फीस्ट, पोइटिक डिवाइस है हाइपरबोला। द पोइट यूज exaggeration by saying that the whole world might hold a feast। पोइट कहता है कि अगर वर्ड्स लोगों को सच में पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाते तो पूरा वर्ल्ड एक फीस्ट सेलिब्रेट करता। यह बात लिटरली नहीं कही गई है, पोइट अपने आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से बाकी सब हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड्स आर रिपीटेड इन द पोएम, वाई डज द पोइट यूज रिपीटिशन। आंसर है द वर्ड्स एंड हर्ट आर रिपीटेड थ्रू द पोएम। पोएम में वर्ड्स और हर्ट ये दो शब्द बार बार रिपीट किए गए हैं। पोइट ने इन्हें पोएम की अलग अलग लाइन में बार बार यूज किया है। द पोइट यूजेस रिपीटिशन टू एम्फेसाइज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एम्प्टी वर्ड एंड द ट्रू फीलिंग ऑफ द हार्ट। पोइट रिपीटिशन का यूज पोएम के मेन आइडिया को ज़्यादा क्लियर हाईलाइट करने के लिए करता है। यहाँ मेन आइडिया है एम्प्टी वर्ड और हार्ट की ट्रू फीलिंग के बीच का कॉन्ट्रास्ट, यानी सिर्फ ऐसे वर्ड्स जो सुनने में अच्छे लगते हैं और दूसरी तरफ हार्ट की रियल और सिंसियर फीलिंग्स, इन दोनों के बीच डिफरेंस को पोइट बार बार सामने लाता है। इट आल्सो कीप द रीडर फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंसियर एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, यानी रिपीटिशन की हेल्प से रीडर का ध्यान सिंसियर और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पर बना रहता है। यानी कम्युनिकेशन में केवल बहुत सारे वर्ड्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वर्ड्स में सच्ची फीलिंग और मीनिंग होना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब स्टेंजा 4, 5, 6 की एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेंजा में के थ्रू पोइट कौन से इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। आंसर है एडमिरेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिल्यूशनमेंट। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। एडमायरेशन, द पोइट एडमायर्स द फ्यू सिंसियर वर्ड दैट ब्रिंग हैप्पीनेस टू अ लोनली होम। स्टेंजा 4 में पोइट उन फ्यू सिंसियर वर्ड्स की एप्रिसिएशन करता है जो एक लोनली होम में हैप्पीनेस लेकर आती हैं। इसलिए यहाँ इमोशन एडमायरेशन है, यानी पोइट उन सच्चे और मीनिंगफुल वर्ड्स को देखकर प्रशंसा कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन, द पोइट is frustrated because words often fail when they are actually needed. Next है delusionment. The poet express disappointment on discovering the beautiful looking words may produce nothing valuable, just as flower without fruit are ultimately unproductivity. स्टेंजा 6 में पोइट को यह देखकर डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव दिखने वाले वर्ड्स हमेशा कोई वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ हाइपरबोला फ्रॉम द गिवन लाइंस। यहां पर कुछ आंसर हैं। फर्स्ट का आंसर टन्स ऑफ, यहां टन्स ऑफ थिंग हाइपरबोला है। इसका मतलब यह नहीं कि सच में बहुत सारे टन्स ऑफ वेट जितने काम हैं, इसका मतलब है बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट है द प्लेयर मिस द बास्केट बाय अ माइल, यहां पर अ माइल हाइपरबोला है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्लेयर सच में बास्केट से 1 मील दूर था, इसका मतलब है कि प्लेयर बास्केट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस तरीके से बाकी के आंसर यहाँ पर हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेंजा दिया गया है पोएम का और क्वेश्चन पूछा है, वाई हैज़ द पोइट रिफर टू अ हार्ट एज अ पिलग्रिम। आंसर है द पोइट हैज़ रिफर टू द हार्ट एज अ पिलग्रिम बिकॉज लाइक अ पिलग्रिम हु ट्रेवल इन सर्च ऑफ समथिंग मीनिंगफुल, द हार्ट कीप सर्चिंग फॉर लव, कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। पोइट ने हार्ट को पिलग्रिम कहा है क्योंकि एक पिलग्रिम किसी मीनिंगफुल चीज़ की तलाश में यात्रा करता है। उसी तरह ह्यूमन हार्ट की भी लाइफ में लव, कंफर्ट, हैप्पीनेस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तलाश करता रहता है। नेक्स्ट, व्हेन वुड अ हार्ट नीड्स वर्ड्स। आंसर, अ हार्ट वुड नीड वर्ड्स व्हेन अ पर्सन फील लोनली, सैड, वरीड, हर्ट और इमोशनल ट्रबल एंड नीड कंफर्ट, सपोर्ट, लव और इनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स। जब कोई पर्सन अकेला, दुखी, चिंता या दर्द महसूस करता है तब उसे दूसरे लोगों के कंफर्ट, सपोर्ट, लव या इनकरेजमेंट की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे समय में हार्ट को ऐसे वर्ड्स चाहिए होती हैं जो उसे समझें और इमोशनली सपोर्ट करें। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट रीज़न। आंसर है
द वर्ड्स ऑफ वीड्स the words are like weeds because meaningless words have little value and cannot provide real comfort or satisfaction to the heart. यानी यहाँ पर कहा गया है कि वर्ड्स वीड्स की तरह हैं क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड्स की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे वीड्स ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन उनकी यूजफुल वैल्यू कम होती है. नेक्स्ट, mention to emotions the heart might be experienced when it find words to be of little worth. जब हार्ट को वर्ड्स की वैल्यू बहुत कम लगती है तब वह कौन सी दो इमोशन फील कर सकता है? आंसर है डिसअपॉइंटमेंट एंड लोनलीनेस, निराशा और अकेलापन. नेक्स्ट, व्हाट डू दिस लाइन सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? आंसर है दिस लाइन सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन वर्ड्स आर सिंसियर एंड कम फ्रॉम द हार्ट. इस लाइन से यह पता चलता है कि कम्युनिकेशन तभी ट्रूली मीनिंगफुल होता है जब वर्ड्स सिंसियर यानी सच्चे हो और हार्ट से यानी दिल से निकले हो. सिर्फ बोलना या बहुत सारे वर्ड्स यूज करना इनफ नहीं है. अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी और मीनिंगलेस वर्ड्स कैन नॉट रिप्लेस जेन्युइन फीलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट. बहुत सारे एम्प्टी या मीनिंगलेस वर्ड्स भी जेन्युइन फीलिंग और इमोशनल सपोर्ट की जगह नहीं ले सकते. यानी कम्युनिकेशन में वर्ड्स की क्वालिटी और सिंसियरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टेंजा क्वेश्चन, हाउ कैन वर्ड्स सेटिस्फाई द चेस्ट? आंसर है वर्ड्स कैन सेटिस्फाई द चेस्ट व्हेन दे एक्सप्रेस जेन्युइन फीलिंग, प्रोवाइड इमोशनल कंफर्ट एंड गिव इंकरेजमेंट एंड मेक अ पर्सन फील लव एंड अंडरस्टूड. वर्ड्स तब हार्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं जब वे जेन्युइन फीलिंग एक्सप्रेस करे, इमोशनल कंफर्ट दे, इंकरेजमेंट दे और पर्सन को यह फील कराए कि उसे लव किया जाता है और समझा जाता है. यानी ऐसे वर्ड्स जो सच में दिल तक पहुँचे वे इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं. सेकेंड, हाउ कैन वर्ड्स बी समवन टू द टेस्ट? आंसर है वर्ड्स आर समवन टू द टेस्ट व्हेन दे आर पुट टू यूज इन रियल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर देयर ट्रूथ एंड वैल्यू हैव टू बी प्रूवन थ्रू एक्शन एंड जेन्युइन फीलिंग्स. वर्ड्स तब समवन टू द टेस्ट होती हैं जब उन्हें रियल और डिफिकल्ट सिचुएशन में यूज़ करना पड़ता है. ऐसी सिचुएशन में केवल वर्ड्स बोलना इनफ नहीं होता, उन वर्ड्स की ट्रूथ और वैल्यू को एक्शंस और जेन्युइन फीलिंग के थ्रू प्रूव करना पड़ता है. यानी जब सच में मुश्किल समय आता है तभी पता चलता है कि वर्ड्स कितने मीनिंगफुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड होल्डिंग अ फीस्ट इम्प्लाई? आंसर है द वर्ड होल्डिंग अ फीस्ट इम्प्लाइज दैट एवरीवन वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेलिब्रेट इफ वर्ड्स अलोन कुड कंप्लीटली सेटिस्फाई पीपल्स हार्ट एंड इमोशनल नीड्स. यहाँ द वर्ड्स होल्डिंग अ फीस्ट का मतलब है कि अगर केवल वर्ड ही के लोगों के हार्ट्स और इमोशनल नीड्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाते तो हर कोई बहुत हैप्पी होता और सेलिब्रेशन करता. पोइट फीस्ट का यूज़ करके यह बताता है कि ऐसी सिचुएशन कितना वंडरफुल और खुशी वाला होता है. नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट रीजन. द पोइट मेंशन दैट वर्ड्स सेटिस्फाई द लीस्ट बिकॉज मोर वर्ड्स ऑफ्टन फेल टू प्रोवाइड द रियल इमोशनल सपोर्ट एंड सेटिस्फैक्शन दैट द हार्ट नीड्स. पोइट कहता है कि वर्ड्स अक्सर सबसे कम सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स कई बार हार्ट को वह रियल इमोशनल सपोर्ट और सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते जिसकी उसे ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट मीन द सेम एज ऑफ्ट. आंसर है ऑलवेज. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपैरिजन दैट द पोइट ड्रॉज बिटवीन वर्ड्स एंड एम्प्टी एयर? पोइट वर्ड्स और एम्प्टी एयर के बीच क्या कंपैरिजन करता है? आंसर है द पोइट कंपेयर्स वर्ड्स टू एम्प्टी एयर बिकॉज वर्ड्स मे डिसअपियर विदाउट लीविंग एनीथिंग मीनिंगफुल बिहाइंड. मतलब पोइट वर्ड को एम्प्टी एयर से कंपेयर करता है क्योंकि कुछ वर्ड्स बोलने के बाद बिना कोई मीनिंगफुल इफेक्ट छोड़े गायब हो सकती हैं. Just as empty air cannot be held or used to satisfy a need, meaningless words cannot provide lasting emotional satisfaction. जिस तरह empty air को हम पकड़ नहीं सकते, उससे कोई ज़रूरत सेटिस्फाई नहीं होती, उसी तरह मीनिंगलेस वर्ड भी हमें लास्टिंग इमोशन सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते. यानी ऐसे वर्ड सुनने के बाद भी हार्ट को वह रियल कंफर्ट या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट मीनिंगफुल वर्ड्स आर मोर प्रीशियस देन अ लॉट ऑफ देम. एक्सप्लेन. आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट अ फ्यू मीनिंगफुल वर्ड्स आर मोर प्रीशियस देन मैनी मीनिंगलेस वर्ड्स बिकॉज सिंसियर वर्ड्स कैन टच द हार्ट एंड ब्रिंग डीप जॉय. पोइट के अकॉर्डिंग कुछ मीनिंगफुल और सिंसियर वर्ड्स बहुत सारे मीनिंगलेस वर्ड से ज़्यादा प्रीशियस होती हैं क्योंकि सिंसियर वर्ड्स हार्ट को टच कर सकती हैं और डीप जॉय दे सकती हैं, यानी आनंद महसूस करा सकते हैं.
A large number of words may reach only the mind, while a few words spoken with genuine feeling can provide comfort and emotional support. बहुत सारे वर्ड्स शायद केवल माइंड तक पहुँचे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो जेन्युइन फीलिंग के साथ बोले जाएं वे हार्ट को कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। इसीलिए यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी और सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है। Third question, do you agree that poet present contrasting idea related to words in the poem? If yes, why? If no, why not? Answer है yes, I agree. The poet present contrasting idea about words. On one hand, sincere and meaningful words can bring deep joy and comfort. मतलब एक तरफ सिंसियर और मीनिंगफुल वर्ड्स जो पर्सन के हार्ट को आराम दे सकती हैं। On the other hand, empty and meaningless words are compared to weeds, empty air and flower without fruit. दूसरी तरफ empty और meaningful words पोइट उन्हें weeds, empty air और flower with fruit से कंपेयर करता है। ये कंपेरिजन बताती हैं कि ऐसे वर्ड्स बाहर से अच्छे लग सकते हैं लेकिन उनके अंदर रियल वैल्यू या मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं होता। This contrast shows that the quality and sincerity of words are more important than their quantity. Question 4. The theme of loneliness hovers over the poem. Support this statement with example from the text. Answer है yes. The theme of loneliness is present throughout the poem. The poem mentions a lonely home that needs a cheerful voice. पोइट एक लोनली होम यानी अकेला घर की बात करता है जिसे एक चीयरफुल वॉइस की ज़रूरत है। इससे पता चलता है कि उस जगह पर कंपेनियनशिप और हैप्पीनेस की कमी है। The heart is also described as a pilgrim upon earth, suggests that it is constantly searching for comfort and companionship. कि दिल को a pilgrim upon earth कहा गया है। इसका मतलब है कि दिल लगातार कंफर्ट यानी आराम और साथ की तलाश कर रहा है। The poem shows that when a person feels lonely, many ordinary words may not help. Only a few sincere and loving words can bring comfort. पोएम बताती है कि जब कोई पर्सन अकेला महसूस करता है तब बहुत सारे ऑर्डिनरी वर्ड्स भी जरूरी नहीं कि उसे कंफर्ट दे, उसे आराम दे। ऐसे समय में कुछ सिंसियर यानी सच्चे और दिल से निकले हुए वर्ड्स ज़्यादा आराम दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कन्वे द सुपरफिशियल नेचर ऑफ वर्ड्स? व्हाट ought टू बी डन टू एड्रेस दिस? पोइट यह कैसे बताता है कि कुछ वर्ड सिर्फ ऊपर से अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव होते हैं लेकिन उनके अंदर रियल मीनिंग नहीं होता, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर है द पोइट कन्वेज द सुपरफिशियल नेचर ऑफ वर्ड्स बाय कंपेयरिंग मीनिंगलेस वर्ड्स टू समर बर्ड्स, वीड्स, एम्प्टी एयर एंड प्लांट्स कवर्ड विथ फ्लावर बट प्रोड्यूसिंग नो फ्रूट। पोइट मीनिंगलेस वर्ड्स को अलग अलग चीज़ें से कंपेयर करता है, जैसे समर बर्ड्स, वीड्स, एम्प्टी एयर और ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर तो हैं लेकिन फ्रूट नहीं। इन कंपैरिजन के थ्रू पोइट बताता है कि कुछ वर्ड्स बाहर से अच्छे और इंप्रेसिव लग सकते हैं लेकिन अंदर से उनमें रियल वैल्यू या मीनिंग नहीं होती। This comparison shows that words may appear attractive or impressive, but may have no real value. To address this, people should speak fewer words more than meaningful words, be sincere in their communication, and support their words without genuine feeling and appropriate action. यानी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लोगों को कम लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बोलने चाहिए, कम्युनिकेशन में सिंसियर होना चाहिए और अपने वर्ड्स के साथ जेन्युइन फीलिंग और एप्रोप्रिएट एक्शंस भी होने चाहिए। यानी केवल बड़े बड़े या सुंदर वर्ड्स बोलना इनफ नहीं है, वर्ड्स में सच्चाई और मीनिंग होनी चाहिए और एक्शंस भी उन वर्ड्स को सपोर्ट करनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों, आज की